हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है बच्चों और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे इक्वेशन है उनको नेम दे लेते हैं। इक्वेशन राइट करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है बच्चों, वी गेट y इज इक्वल टू 14 माइनस x, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ये जो हमारी आई है। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट, यहाँ पे अब हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस 14 प्लस x इज इक्वल टू 4। x हमारा हो जाएगा 2x और 14 उधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ से x की वैल्यू आई हमारे पास बच्चों 9, x इज इक्वल टू 9। अब हमारे जो x की इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करके वहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बच्चों हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे क्या है बच्चों, सबसे पहले हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू 14 माइनस x। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू निकल के आई है, पुट कर देंगे 14 माइनस 9, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5, और यही हमें क्वेश्चन में दिखाने थी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड। सबसे पहले हम वही सेम जो हमारी इक्वेशन है उनको नाम देते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इसको हम सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें s की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वी गेट, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, s निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इस इक्वेशन को हम थर्ड कंसिडर कर लेंगे। अब हमारी जो s की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करके वहां से हम t के निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पुट टू वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट, हमें क्या मिलता है पुट करने के बाद, सबसे पहले हम राइट करते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब हम s की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का बच्चों, तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 6, और यहाँ ये आएगा हमारा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो क्या डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम क्या 6 को उधर ले जाएंगे और 2t 3t हमारा होगा 5t इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30, और यहाँ से t की वैल्यू आ गई बच्चों 5, 6 या t की वैल्यू हमें क्या मिली 6, t हमारा 6 आ गया। अब हम ऐसे ही s की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी उसमें हम पुट कर देंगे t की वैल्यू, वहां से हमें s मिल जाएगा। ये यहाँ पे करते हैं हम बच्चों, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो सबसे पहले थर्ड वी गेट
सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन राइट करते हैं। यहाँ पे अगेन क्या है हमारी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है 6 पुट करेंगे। यहाँ से s हमारा क्या आ गया बच्चों 9। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी s की वैल्यू आ गई। हम क्या लिख सकते हैं, हेंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ऐसा ही अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। सेम स्टेप वही, सबसे पहले हम नेमिंग देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन को हम सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं y की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सबसे पहले हम राइट करते हैं फर्स्ट अगेन इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3x माइनस 3। इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमें निकाली है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिल रहा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है बच्चों। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे 9x माइनस 3, y की जगह हम पुट करेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सोल्व करेंगे हम, 3 अंदर जाएगा तो 3 3 जा 9x और ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 9 इज इक्वल टू 9 9 उधर जाएगा हमारा, ये 9x माइनस 9x, ये उधर 9 जाएगा 9 माइनस, ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों, ये 0 आ रहा है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम 0, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा क्या आ रहा है 9x माइनस 9x है बच्चों इधर, प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है 9 है। ये हमारा क्या होगा 0 होगा, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये हमारा 9 इक्वल टू 9 आ गया। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है इक्वल 9 विच इज ट्रू। हैंस क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में हम, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite many solution। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये हमें डेसिमल में दिख रहा है, इसे हम डेसिमल से हटा के नॉर्मल बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट मीन्स 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसको क्या करेंगे हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको भी 10 से, ताकि हमारा डेसिमल हम रिमूव कर सके। तो हमारे पास 10 से डेसिमल मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम इसे फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे, इसे सेकंड। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। सेम वही स्टेप लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन पहले हम राइट करेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बच्चों यहाँ आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मैं x की निकाल लूँ तो आप भी x की ही निकाल लें। आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे वही आप यहाँ से निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं x के सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 3y को उधर लेके जाऊंगी तो 13 माइनस 3y, यहाँ से मैं x की निकालूंगी तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस इक्वेशन का नाम है बच्चों 3। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन पहले राइट करते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू पुट करेंगे हम बच्चों 4, ये क्या हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। ये हमें यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से,
तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से हम 23 यहाँ से हम क्या करेंगे अब 26 ये क्या है बच्चों 6y प्लस 5y 6y प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस y इज इक्वल टू 23। तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 तो माइनस y इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों 3। अब हम x के निकालेंगे तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें x की y की वैल्यू पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट हमें क्या मिल रहा है पुट करने के बाद सबसे पहले हम राइट करेंगे थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करेंगे 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 2। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों वही सेम स्टेप बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन की नेमिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे सबसे पहले तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट √3x माइनस √8y ये हमारी सेकेंड। सेम वही स्टेप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट यहाँ से हम y के सबसे पहले हम राइट करेंगे बच्चों √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आपकी मर्जी है बच्चों वैसे हम x की निकालो या y की। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आएगी माइनस √2x अपॉन √3। इस इक्वेशन को हम थर्ड कंसिडर कर लेंगे। अब y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वी गेट सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन राइट करते हैं 3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं माइनस √8। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आएगी माइनस √2x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या निकल के आएगी एलसीएम ले लेंगे सॉरी यहाँ पे √8y हाँ 8y बच्चों ये इक्वेशन में ही गलती है ये 8y नहीं बच्चों यहाँ पे आएगा 2y। अब हम इसे ये सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2y यहाँ पे भी हमारा आएगा 2y यहाँ पे भी हमारा 2 और y की वैल्यू अब हमने पुट कर दिया। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम बच्चों क्या आएगा √3 आएगा। ये अंडर और ये √3 यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 3x माइनस ये √2 ये √2 और माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2x और ये इधर इज इक्वल टू 0। ये √3 उधर जाएगा बच्चों तो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों 0। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करके यहाँ पे कर देती हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट y सबसे पहले हम राइट करते हैं थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस √2x अपॉन √3। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 0 अपॉन √3
3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू भी क्या निकल के आई बच्चों, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, इन लास्ट हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो 0। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है बच्चों। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है बच्चों, ये फ्रैक्शन में से हम फ्रैक्शन से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे हम। हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है राइट करेंगे उसको, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा बच्चों, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब इसका लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। इधर से 6 उधर जाएगा तो ये हमारा मल्टीपल में होगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसे अब हम इसे फर्स्ट कंसिडर करेंगे इक्वेशन को बच्चों। फर्स्ट नहीं तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये इसे हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे, इसे हम सेकंड। अब हमने फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन आई है इसे हम थर्ड कर लेंगे। ऐसे ही अब हम जो दूसरी वाली सेकंड इक्वेशन है उसे फ्रैक्शन से रिमूव करेंगे तो ये क्या हमारी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ऐसे सेम स्टेप एलसीएम लेंगे, हमारा 6 आएगा बच्चों, और ये फिर क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारा क्या है 13/6। 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 कैंसिल बच्चों, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद इक्वेशन आ गई, इसको हम 4 कंसिडर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिल रहा है, मर्जी है बच्चों, आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, तो मैं x की निकाल लेती हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे थर्ड इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x इज इक्वल टू ये -12 प्लस 10y, यहाँ से x के निकालेंगे तो -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये हमारे बच्चों x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन फिफ्थ कंसिडर कर लेंगे। हमारे जो अब x की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन फोर्थ में पुट करके वहां से y के निकाल लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, वी गेट, सबसे पहले हम फोर्थ इक्वेशन को राइट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन क्या हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 2x हमारा क्या आया -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों। पहले 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा -24 प्लस 20y अपॉन में क्या हमारा 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा 9, ये हमारा 24 प्लस 20y एज इट इज, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 27y इज इक्वल टू 13। 9 को हम उधर ले जाएंगे, ये हमारा मल्टीपल में आएगा, तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगी -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या -24 प्लस 20y प्लस 27y और 39 जा 117। अब हम 24 को उधर लेके जाएंगे और ये हमारा क्या है 20y प्लस 27y, ये हमारा हो जाएगा 47y और ये हमारा जाएगा 117 प्लस 24, तो ये हमारा होगा 47y इज इक्वल टू, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 141 आएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 141 अपॉन 47, ये 47 से कट होने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ रही है बच्चों 3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे ही x के निकालेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन फिफ्थ में पुट करके। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ, हमें क्या मिलेगा फिर, वी गेट
पहले हम राइट करेंगे। फिफ्थ इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू हमारे पास आई है 3 अपॉन 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस ये हमारा 30 अपॉन 9, x इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा बच्चों 18/9, या यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। सबसे पहले बच्चों हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, और m की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट करके यहाँ से हमें आंसर निकालना है। बच्चों यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से यहाँ पे इक्वेशन सोल्व कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऊपर के सारे क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए, तो ये वाला भी हम उसी मेथड से करते हैं। सबसे पहले सेम इक्वेशन का नेमिंग दे लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसे हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इसे हम सेकंड कंसिडर कर लेंगे। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम y की सबसे पहले तो हम राइट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो 11 माइनस 2x अपॉन 3, इसे हम थर्ड कंसिडर कर लेंगे बच्चों। अब हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन राइट करेंगे बच्चों, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 2x माइनस 4y की वैल्यू है 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू -24। यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारे पास, एलसीएम ले लेते हैं हम डायरेक्ट, तो एलसीएम आएगा हमारा 3 और इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू -24। यहाँ से 3 उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारी क्वेश्चन आएगी 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू -24 इंटू 3। यहाँ से हमारी आएगी बच्चों 6x और 8x, ये हमारा हो जाएगा 14x, और ये इधर 24 3 जाइए -72, और 44 उधर जाएगा तो +44। यहाँ से हमारा 14x इज इक्वल टू -28। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -2। x की वैल्यू -2 आ गई बच्चों। x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके यहाँ से हम y निकाल लेंगे, तो लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, सबसे पहले थर्ड इक्वेशन राइट करते हैं, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, 11 माइनस टू अपॉन 3, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 11, ये हमारा क्या हो जाएगा +4 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट होके y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 5। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमें निकालने किस चीज की है बच्चों, यहाँ पे m की, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन क्या हमारी, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, वी गेट, यहाँ पे हम पुट करके निकालते हैं बच्चों, y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y हमारी क्या है 5 इज इक्वल टू m एज इट इज, x है हमारा -2 प्लस 3, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3 उधर जाएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, यहाँ से 2 इज इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल आउट बच्चों, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई -1। और क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन स्टेटमेंट क्या बच्चों, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। आपको बच्चों प्रॉब्लम गिवन है और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे आपको मेथड मेंशन कर रखा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है आपको 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम टू द अदर नंबर, और एक जो नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर से। फाइंड देम, दोनों नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले कंसीडर करते हैं बच्चों लेट फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम x। ऐसे ही लेट द सेकेंड नंबर ले लेते हैं हम y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि जो एक नंबर है वो 3 टाइम है अदर से, तो हम क्या ले सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब हम देखना क्वेश्चन में क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस है 26, तो इसे हम क्या ले सकते हैं डिफरेंस बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों 26। इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में है इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वी गेट। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन क्या हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहाँ से आ गया हमारा 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y आ गया बच्चों 26 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो गए बच्चों। y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 13। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं, x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है हमारे पास 13 बच्चों, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 39। तो हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हैंस वन नंबर इज 13 and other number is 39। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्स इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सेम स्टेप वही बच्चों, पहले हम क्या करते हैं लार्जर एंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल है और एक्स इज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री स्मॉलर है। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला बच्चों, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब क्या बोला है इन्होंने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स के दे रखे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं बच्चों दो जो एंगल होते हैं उनका जो समय है वो 180 होना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास दो एंगल कौन से है x प्लस वाई, और इनका कितना होना चाहिए 180। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेंगे। अब हम सेम वही स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन में हमें x की वैल्यू दिख रही है, सेकंड में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिया हमें x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट। सेकंड इक्वेशन पहले राइट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये y हमारा होगा 2y इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 162। तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, ये हमारा कैंसिल आउट होके 81। तो y हमारे पास क्या आ गया बच्चों 81, y हमारा क्या था स्मॉलर एंगल। अब हम लार्जर निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन पहले राइट करते हैं, क्या है हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। x इज इक्वल टू वाई हमारे पास आए 81 प्लस 18, तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों 99। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस वन एंगल इज
81 degree, and the other one is other one is 99 degree. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज. लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1,715 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. बच्चों यहाँ पे इक्वेशन खुद दे रखी है कि जो एक क्रिकेट का कोच है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल इतने रुपए में. सेम सेकंड इक्वेशन है और दोनों आपको बैट की और बॉल की एक एक की वैल्यू कॉस्ट निकालनी है. तो सेम सबसे पहले वही सेम स्टेप कंसीडर कर लेते हैं. हम बैट को x और बॉल को y, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इक्वेशन बनाते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, द कॉस्ट ऑफ वन बैट के लेते हैं हम x रुपीज. ऐसे हम लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल के लेते हैं हम y रुपीज. अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों हमारी, क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, 7 बैट और 6 बॉल फॉर इतने रुपए में ले रहा है. तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों. x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 3,800 माइनस 6y अपॉन 7. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे. अब ऐसे ऐसे हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोला बच्चों, 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपए में है. तो सेम वही 3 बैट क्या हमारी 3x प्लस 5y कितने रुपए में, 1,750. ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड. अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है, इसे हम सेकंड में पुट करके यहाँ से y की निकाल लेंगे. तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट. सेकंड इक्वेशन राइट करते पहले 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 3x हमारा 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. यहाँ से एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1750. अब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा 11400 माइनस 18y प्लस 35y और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 05221. अब इसे हम उधर ले जाएंगे तो ये 18y प्लस 35y ये हमारे पास हो गया 17y और ये 11400 उधर जाएगा तो इससे कैंसिल माइनस हो जाएगा 11400. तो यहाँ से हमें मिलेगा 17y इज इक्वल टू 850. यहाँ से y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 से कैंसिल होके हमारे पास y की वैल्यू आ गई बच्चों 50, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है. अब हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके यहाँ से x की निकाल सकते हैं तो हमें बैट और बॉल की दोनों की कीमत मिल जाएगी. तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारी फर्स्ट, x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7. यहाँ पे x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6, y है हमारे पास 50 अपॉन 7. इसे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7. इसे हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आएगा, कैंसिल आउट होने के बाद माइनस होने के बाद आएगा हमारे पास 3,500 अपॉन 7. ये इससे कैंसिल आउट होके हमारे पास आएगा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 500. क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, आपको बैट की और बॉल की कॉस्ट निकालनी थी. तो हमें पता है x हमने क्या कंसिडर किया था, x हमने किया था बैट. तो बैट की जो हमारी कॉस्ट आई है
बैट की जो हमारी यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो, बैट की हमारी 500 आ गई और बॉल वाई कंसिडर किया था तो वाई की बॉल कितनी आ गई हमारी 50। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट फोर्थ। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के पैसे दे रखे हैं और 15 किलोमीटर ट्रेवल करने के दे रखे हैं। आपको फिक्स चार्ज के साथ पर किलोमीटर के निकालने हैं। और हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग, और एक पर्सन को 25 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे कितने पैसे पे करने होंगे, ये आपको बताना है। तो सेम स्टेप, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, कर लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज ले लेते हैं हम पहले, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज है बच्चों हमारा x, ऐसे लेट द चार्ज अब पर किलोमीटर का, लेट द चार्ज पर किलोमीटर, किलोमीटर को ले लेते हैं हम y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? तो हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं हम, x प्लस 10 चला है बच्चों 10 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 105। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते तो हमारे पास आएगा 105 माइनस 10y। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है बच्चों, 15 किलोमीटर बोला है 155 रुपये में, तो हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसे इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें फर्स्ट कंडीशन से x की वैल्यू मिल रही है, इसको सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन राइट कर लेते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये 10y 15y हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारा आएगा 5y, और ये 155 में से 105 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास 50 आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 50 अपॉन 5 कैंसिल आउट होके 10 आ जाएगी बच्चों। तो y हमारे पास क्या आ गया, 10। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x के निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यहाँ पे पुट करेंगे हम y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये आएगा हमारा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। यहाँ से x हमें मिल रहा है बच्चों 5, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमें क्या निकालना, तो हमारे पास फिक्स चार्ज हमने कंसिडर किया था x, तो फिक्स चार्ज की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बच्चों। एंड चार्ज पर किलोमीटर, क्योंकि y की क्या आई हमारे पास 10, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फिक्स चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बच्चों, फिक्स चार्ज जो हमने x कंसिडर किया था इसकी तो वैल्यू आ गई हमारे पास 5 रुपए, और पर किलोमीटर की चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर y इसकी आ गई हमारे पास 10 रुपए। अब हम क्या निकाल, इन्होंने पूछा था चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का निकाल लेंगे हम, 25 किलोमीटर का चार्ज निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी x प्लस 25 y, तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू हमारी क्या है 5 प्लस 25 और y हमारा क्या है बच्चों 10। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 255 रुपीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बच्चों। ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it became 5/6, find the fraction। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है बच्चों। सेम वो स्टेप हम क्या कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर को हम x कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे ही लेट डिनोमिनेटर को हम y कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमने ये कंसिडर किया तो हमारे पास देयरफॉर फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा बच्चों, देयरफॉर
द फ्रैक्शन क्या आएगा फिर, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि एक नंबर में हम 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 9/11। तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन आएगी 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसे हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड क्या बोला इन्होंने, अब बोला इन्होंने 3 ऐड करना दोनों में और हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 5/6। तो अब हमारा हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन है हमारा 5/6। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे यहाँ पे मिलेगा हमें 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल रही है, ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसे हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। अब हम x की वैल्यू बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों हम पहले राइट कर लेते हैं। ये हमारे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 6, 9y माइनस 4 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3। और यहाँ पे था बच्चों एलसीएम में हमारा 11, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33 प्लस 24। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा -y इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों 9। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल रहा है वी गेट, सबसे पहले हम फर्स्ट जो इक्वेशन है हम उसे राइट करेंगे अगेन से x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। यहाँ पे हम पुट करेंगे 9 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 11। x इज इक्वल टू ये हमारा आएगा 81 माइनस 4 अपॉन 11। x इज इक्वल टू ये हमारा आएगा 77/11। 11 से कैंसिल आउट होने के बाद x हमारे पास क्या निकल के आया बच्चों 7। अब हमने फ्रैक्शन क्या लिया था x बाय y, हैंस फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन था x बाय y। x हमारा क्या आ गया 7 और y हमारा क्या आया बच्चों 9। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया जो हमें निकालना है। आज की वीडियो में यही तक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।